नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, नवंबर के महीने में मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इस महीने राहु मेष राशि में विद्यमान है। मस्तिष्क चलायमान रहेगा। कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत होगी। क्रोध थोड़ा ज़्यादा होगा। और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए पढ़ाई में विक्षेप होगा, रुकावट होगी। पति पत्नी के बीच आपस में वैमनस्य रह सकता है। यात्राएं होंगी, लेकिन वो यात्राएं सार्थक हों ये आवश्यक नहीं है। शनि आपके राशि से दशम स्थान के अंदर विद्यमान है और अपने ही राशि के अंदर विद्यमान है, इसलिए जिनका प्रमोशन ड्यू है उनका प्रमोशन हो सकता है। राजकीय कोई भी लाभ आपको हो सकता है। राज्याधिकारियों से आपको लाभ हो सकता है। राजनेताओं से आपको लाभ हो सकता है। पिता से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन माता का स्वास्थ्य वो डगमगा सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी का किसी न किसी प्रकार का विवाद आपका रह सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर शनि का अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। अब इसके साथ बृहस्पति आपके 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति 12वें घर में बैठ कर के शुभ ग्रह होने के नाते शुभ परिणाम देंगे। खर्चे करवाएंगे, लेकिन शुभ कार्यों में खर्चे करवाएंगे। जैसे कि किसी प्रॉपर्टी में खर्च करवाया, मकान बनाने में, मकान खरीदने में खर्च करवाया, या फिर आपकी यश प्रतिष्ठा के अंदर उन्होंने खर्च करवाया, या किसी मांगलिक कार्यों के अंदर वो जो है खर्च करवाएंगे। साथ ही साथ ये बृहस्पति धर्म कर्म की तरफ, मुक्ति मार्ग की तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात धार्मिक कृत्यों को करते हुए अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी आप प्रगति करेंगे। अब इसके साथ मंगल आपके दूसरे स्थान में है। दूसरे स्थान का मंगल जो है वो आर्थिक स्थिति, कौटुंबिक स्थिति, उसके अंदर कुछ विवाद पैदा कर सकते हैं। बाकी मंगल का प्रभाव आपका ठीक रहेगा, क्योंकि राशिश हैं, लग्नेश हैं, अच्छा फल देंगे। अब मैं दैनिक फल की तरफ चलता हूँ। पहली और दूसरी तारीख ये राज्य कार्य के लिए राज्य अधिकारियों से, राजनेताओं से लाभ देने की है। लेकिन 3-4 तारीख ये आपके लिए आकस्मिक लाभ की, धन लाभ के लिए ठीक रहेगी। 5 और 6 तारीख ये आपके लिए खर्चों की रहेंगी। खर्चों को संभाल के चले। व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, कहीं नुकसान हो सकता है, कहीं आपके साथ चीटिंग हो सकती है, कहीं आपका पैसा छिन सकता है, कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, और कहीं भी किसी भी प्रकार से इन 2 दिनों के अंदर आप धन कहीं पर ना लगाएं। अब इसके साथ 7 और 8 तारीख, 9, 10 और 11 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाली है। आनंददायक होंगी। घर में, परिवार में, तन से, मन से आप प्रसन्न रहेंगे। धन के अंदर हंसी खुशी, घर के अंदर हंसी खुशी का माहौल रहेगा। धन की वृद्धि आपकी होगी और कहीं ना कहीं से अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त होते रहेंगे। 12-13 तारीख इसके अंदर कहीं आपका अगर कोई विवाद है उसके अंदर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके पराक्रम की, आपके प्रभाव की वृद्धि होगी। अच्छे मित्रों का संयोग आपको प्राप्त होगा। भाइयों से आपको लाभ हो सकता है। 14, 15 और 16 तारीख ये थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है। स्वास्थ्य की तरफ से भी थोड़ी चिंता रह सकती है। परिवार की तरफ से भी थोड़ी चिंता रह सकती है। अकारण मन के अंदर भय रह सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। 17-18 तारीख के लिए ये विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई अपना कंपटीशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कहीं पर इंटरव्यू देना है, तो ये 2 दिन आपके लिए सफलताओं का है। 19 और 20 तारीख के लिए आपको सावधान रहना होगा। इसके अंदर सबसे बड़ी सावधानी क्या है, अपनी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा।
आपके द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ वैमनस्य हो जाए, झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, कोई कानूनी अड़चने आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। और 21, 22 और 23 तारीख घर परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत ही सुखद रहेगी। 24 और 25 तारीख ये स्वास्थ्य में गिरावट पैदा कर सकती है। अकारण स्वास्थ्य जो है वो आपका नरम गरम हो सकता है। शीत संबंधी कोई व्याधियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। और इसके साथ साथ 26 और 27 तारीख ये आपके लिए अच्छी रहेंगी। इसमें कोई यात्रा हो सकती है, वो यात्रा धार्मिक भी हो सकती है और किसी कारोबार से या अपने किसी भी क्षेत्र से वो यात्रा आपकी हो सकती है और वो यात्रा आपकी सफल होगी। इसके साथ ही अब आपकी 28, 29 तारीख ये आपके लिए राज्य के लिए, राज्याधिकारियों के द्वारा, राज्य नेताओं के द्वारा कुछ अच्छा लाभ आपको हो सकता है। उनका मेलजोल आपके साथ में हो सकता है। उनसे जो है आपका कोई संबंध ऐसा हो सकता है जो भविष्य में आपको लाभ दे सके। और 30 तारीख, ये 30 तारीख आपको लाभ की है, आकस्मिक लाभ की है, अनायास लाभ की है, या कोई पुराना कोई रोका हुआ धन वो आपको इसके अंदर प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा महीना आपको गुजारना होगा। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पास में कमेंट के अंदर लोग लिख करके भेज देते हैं, कमेंट का जवाब हम नहीं देते हैं, क्योंकि उसको हम आवश्यक इसलिए नहीं समझते कि उसके अंदर कोई भी रिपोर्ट पूरी नहीं होती है। जो भी डिटेल आप देते हैं वो डिटेल अधूरी डिटेल होती है और आप पूछना चाहते हैं तो वो हम किस किस को जो है वहाँ पर हम जवाब दें। इसलिए आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर के इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के और फिर आप वार्ता कर सकते हैं। कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं, उन सेवाओं को आप प्रदान करें और कार्यालय की सेवाओं को आप प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।